दिल्ली में एक संस्थान चलता है जहां यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की तैयारी कराई जाती है। दृष्टि नाम का संस्थान, सुने कुछ लोगों ने नाम? दृष्टि। इस दृष्टि नाम के संस्थान के जो मालिक हैं, संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। कुछ लोगों ने नाम सुना? आजकल बहुत वीडियो वायरल होते हैं उनके, विकास दिव्य कीर्ति। ये बहुत धीरे से और धैर्य से बोलते हैं, बड़े समझाकर बात को कहते हैं। अच्छे शिक्षक हैं, अपनी बात को दूसरे के हृदय में रखने में इन्हें बहुत महारत हासिल है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि ईश्वर की पोल पट्टी खोल के रख देता हूं। फिर कहते हैं ईश्वर दो प्रकार का है, एक सगुण एक निर्गुण। और फिर कहते हैं घटना बताता हूं जिसमें पहले तुम्हें सगुण ईश्वर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, और उसके बाद निर्गुण ईश्वर की भी हवा निकल जाएगी, और उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम कहोगे भैया ये ईश्वर का धंधा ही बेकार है, इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। वो स्वयं नास्तिक है और इस नास्तिकता को बड़े सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच में रख रहा है। इसमें इनकी लोकप्रियता शिक्षकों में अपने चरम पर है, और बहुत सुनियोजित सुगठित षड्यंत्र के तहत ये अपनी उस नास्तिकता को लोगों के बीच में हृदयंगम कराने में सक्षम नजर आते हैं। फिलहाल उन्होंने कहा एक घटना बताता हूँ, घटना सुनो। तो घटना उन्होंने बताई कि एक दिल्ली में 2012 में एक केस हुआ था। एक लड़की थी जिसका नाम अब लेना मना है, हालांकि सब उसका नाम जानते हैं, पर ऐसा कानून है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। ये शब्द भी उन्हीं के हैं, मेरे नहीं है। लेकिन उसे हम एक अखबारी नाम से जानते हैं, जिस अखबारी नाम को कहते हैं निर्भया। सुना निर्भया केस, निर्भया कांड। एक लड़की बस में चढ़ी, रात्रि के 11 बजे के आसपास की घटना है। बस में चढ़ी और बस में 5 शरारती गुंडे बदमाश थे जो किसी शिकार की तलाश में थे। और ये शिकार की तलाश में जो गुंडे बदमाश थे, इन्हें तो शिकार चाहिए था, इन्हें कोई मिल जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं था कौन है कौन नहीं, इस लड़की से परिचित नहीं थे। इन्हें वो लड़की फंस गई और इन्होंने उस लड़की का शिकार कर लिया, उसे बुरी तरह मार डाला। भयंकर हत्या उसकी की इन्होंने, यहां तक कि उसके शरीर के अंदर इन्होंने रोड डाल दी। कैसे रोड डाली गई होगी, एक एक अंग फटा होगा, वो बता रहे हैं इस घटना को। और बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर में 3 गुण विद्यमान बताए जाते हैं, एक सर्वज्ञ, एक सर्वशक्तिमान और एक सर्वव्यापक। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो ईश्वर वहां मौजूद था। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो ईश्वर को सब पता था कि क्या होने वाला है, वो तो पहले से ही जानता था कि क्या घटना घटने वाली। अब वो पहले से ही जानता था कि क्या घटना घटने वाली है, तो फिर उसे ये भी पता था कि इस गाड़ी में चढ़ने से लड़की के साथ क्या होगा। और ईश्वर क्योंकि न्याय प्रिय है, न्यायकारी है, तो उसने इस बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी का इंजन क्यों नहीं खराब कर दिया 4 किलोमीटर पहले? इसने पंचर क्यों नहीं कर दिया गाड़ी के टायर में? लड़की की बुद्धि क्यों नहीं बदल दी कि इस गाड़ी में ना चढ़े? और ऐसा नहीं किया तो ये कैसा ईश्वर है? ये कैसा ईश्वर है? इसलिए ईश्वर नाम की कोई सत्ता। और इस बात से समाज में एक जबरदस्त संदेश जा रहा है कि ईश्वर नहीं होता। जो लोग बीच में हैं, डिलेमा में हैं, दुविधा में हैं, वो लोग एक तरफा हो जाते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये एक बड़ी भारी समस्या है। मैंने कहा चलो शाम को कक्षा में बैठते हैं, जब दर्शन की कक्षा होगी बैठेंगे तब बात करेंगे। मैंने छोटे बच्चों से पूछा, ये थोड़ा समझने का प्रयास करना क्यों मैं इस घटना को गुरुकुल की इस घटना से जोड़कर ही बता रहा हूं, बिना इसके भी बता सकता था। छोटे बच्चों से मैंने पूछा कि बच्चों ये घटना घटी तो ईश्वर तो पहले से ही जानता था, तो ईश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया? तो छोटे बच्चे में भी जो सबसे छोटा था वो तुनक कर खड़ा हुआ और उसने कहा जो घटना घटी ही नहीं वो किसी चैतन्य के भीतर उत्पन्न कैसे हो सकती है? वो किसी चैतन्य के भीतर उत्पन्न ही नहीं हो सकती जो घटना घटी नहीं। ईश्वर भी तो चेतना है, उस चेतना के भीतर वो घटना कैसे उत्पन्न होगी जो घटी ही नहीं है?
वो यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाता है, इस देश को चलाने वाले संचालक वर्ग को पढ़ाने वाला है। और मेरे गुरुकुल का विद्यार्थी 9 बरस का है, लेकिन उससे 10 गुनी ज्यादा बुद्धि रखता है, 10 गुनी ज्यादा बुद्धि रखता है। आओ इस भ्रांति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ। कैसा ईश्वर? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान। और लोग ये मान लेते हैं सर्वज्ञ जैसे कि उसने लिखा, उसने कहा उस वीडियो में कि सर्वज्ञ का मतलब है निश्चित रूप से भविष्य की बात जानने वाला। कहां से आ गई इसमें ये बात? ध्यान से सुनो इस बात को। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता से चीजों को जान सकता हो। एक छोटी सी घटना से समझो। यहां हम इस सभा में बैठे हैं, अभी श्वेता जी यहां कुछ बोल के गई है। हम में जो सबसे कम बुद्धिमान होगा, उस गीत के सबसे कम पंक्तियां उसके पल्ले पड़ी होंगी, हाँ के ना। और जो उससे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान होगा, उसकी पंक्तियां थोड़ी ज्यादा, और जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसकी थोड़ी, और जो उससे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसकी, और जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसकी सबसे ज्यादा, उसकी सबसे ज्यादा पंक्तियां समझ में आएंगी। लेकिन जो उन्होंने कहा ही नहीं है वो उन्हें समझ में आने वाला नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करो। ईश्वर सर्वज्ञ है, हाँ वो त्रिकालज्ञ है, हाँ वो त्रिकालज्ञ है। लेकिन वो कैसे त्रिकालज्ञ इसे समझो, वो हमारे कर्म की अपेक्षा से हमारे भविष्य को जानता है। किससे जानता है? कर्म की अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से कैसे? एक चौराहा है जिसपे 10 रास्ते निकलते हैं। मैं वहां गया और मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा। कौन से रास्ते में मुड़ूंगा? तो मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा, इसलिए ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा। ईश्वर के ज्ञान में है कि मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा, इसलिए मैं 5वें रास्ते में नहीं मुड़ता। मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा, इसीलिए ईश्वर जानता है कि मैं 5वें रास्ते में मुड़ूंगा। इसका क्या मतलब है, इसे और अच्छे से समझो। जो जो कर्म मैं करता जाता हूं, उस कर्म के सामने कर्मों की संभावनाएं खड़ी हो जाती है। टॉर्च देखिए तुमने, टॉर्च, रोशनी वाली टॉर्च रात में जलाते हो तो कैसे निकलती है उसमें से रोशनी? ये प्रकाश स्रोत है, यहां से यूं निकलेगी। ठीक इसी तरह जब मैं कोई कर्म करता हूं तो उस कर्म के आगे मैं अगणित कर्म कर सकता हूं। उन कर्मों का सिलसिला यूं निकलता है। जिन्होंने गणित पढ़ा है, अगर 12वीं तक भी गणित पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना। समझ रहे हो? जब मैं कोई काम करता हूं तो उस काम से अनेक कामों की संभावनाएं उत्पन्न होती। इसे घटना से सुनो, एक घटना से समझो। घटना यह है कि विदेश में एक लड़की सुबह उठी, पहली मंजिल पर, अपना मकान था उसका, पहली मंजिल पर उठी और पहली मंजिल पर नींद में थी। नींद में वो बाथरूम में गई, नींद में ही थी, आंखें ढंग से खुली नहीं थी। 20 साल की लड़की है, टूथब्रश करने लगी। टूथब्रश कर रही थी, इतने में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो सबसे नीचे वाला तल्ला होता है, उस पे घंटी बजी। दूध वाला आया था, शायद दूध की बोतल दरवाजे के बाहर रख के चला गया होगा। उनके यहाँ ऐसा होता है, दूध वाला आता है, दूध की बोतल दरवाजे पर रखकर चला जाता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अपने यहाँ दूध की बोतल अगर रख के चला गया तो कहते हैं, घटना कोई बताता है कि सोना रख के कहीं चला गया, सोना कहीं भूल गया, सालों बाद आया तो सोना वहीं पड़ा मिला, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्या स्थिति थी? एक ब्रह्मचारी की घटना आती है कि ब्रह्मचारी गया कि मेरे आचार्य ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। राजा ने चढ़ाई की घोषणा कर दी, दूसरे राजाओं ने डर के वो मुद्राएं दे दी, लेकिन बहुत सारी मुद्राएं दे दी, उससे भी ज्यादा। ब्रह्मचारी कहता है 14 करोड़ गिन के दे दे। राजा कहता है ये आई तेरे लिए, सारी लेके जा, मैं एक नहीं रखूंगा। और वो कहता मैं एक ज्यादा नहीं लूंगा। ये भारत की स्थिति थी। लेकिन आज भारत की स्थिति क्या है? आज तो सार्वजनिक शौचालय में जो लोटा रखा होता है उसमें सांखल रखनी पड़ती है, नहीं तो शौचालय का लोटा ले जाए। बैंक में जो पेंसिल लटकी होती है ना 2 रुपए की, उसमें रस्सी बांध के रखते हैं, भाई साहब 2 रुपए की पेंसिल ना ले जाए। ये हमारे देश की स्थिति है। जो विश्व गुरु है, जो दुनिया को सिखा रहा है, हम उनमें से। खैर मैं कह ये रहा था कि घंटी बजी, वो दूध की बोतल रखकर शायद दूध वाला गया होगा। लड़की को याद आया, दांत मांजते मांजते नींद में थी
कि मैं नीचे जाऊं और पानी दूध उठा लाऊं, वो चली नींद में ही और उसका पांव फिसल गया। पांव फिसला तो धड़ 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 करते हुए जीने से नीचे गिरी और बिल्कुल नीचे आ गया। लेकिन जीने पर इतना मोटा कारपेट बिछा था, लड़की को चोट नहीं लगी। नीचे आकर उसने हाथ पांव देके देखा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, कोई समस्या नहीं। उठी, बाहर गई, अपना दूध उठाया, अपना नाश्ता तैयार किया और ऑफिस चली गई। 3 घंटे तक ऑफिस में काम करती रही। 3 घंटे बाद उसके पेट में तेज दर्द उठा, सहनी नहीं हो रहा था दर्द। उसे उठाकर लेकर गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला लड़की के पेट में टूथब्रश है। लड़की के पेट में क्या है? टूथब्रश है। दांत मांज रही थी, वो दांत मांजने का ब्रश उसके पेट में। अब यहां से सुनो, यहां से वो चैनल वाला जो गणित पढ़ा रहा है, वो गणित पढ़ाने वाला गणित समझाता है यहां से कि जब लड़की पहली पैड़ी पर आई, जीने की पहली पौड़ी पर आई, तो जब वो वहां से आगे बढ़ना चाहती तो उसका पैर फिसला। पैर कितनी तरह से फिसल सकता था और उससे आगे वो गिरती तो कितनी तरह से गिर सकती थी, और उसके गिरने पर उसका ये टूथब्रश कितनी जगह जा सकता था। और उसने इसकी प्रायिकता निकाली, संभावना निकाली, तो कहा 157 जगह ये टूथब्रश गिर सकता था। कितनी जगह गिर सकता था? 157 जगह। और इनमें से केवल एक संभावना ऐसी थी जिसमें उसका फूड पाइप एकदम सीधा हो जाता और टूथब्रश बिना पता लगे भीतर चला जाता। उसके साथ वही संभावना घटी। ईश्वर त्रिकालज्ञ कैसे है? वो उन सारी 157 संभावनाओं को जानता है। समझ में आई बात? लेकिन अगर वो नहीं गिरती तो नहीं गिरने पर अगली क्या क्या संभावनाएं होने वाली थी वो उन्हें भी जानता है। लेकिन वो तुम्हारे कर्म की अपेक्षा से जानता है। किससे जानता है बोलो? कर्म की अपेक्षा से जानता है। इसे उसकी सर्वज्ञता कहते हैं। लड़की वहां थी, अब वो बस में चढ़ी और उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इसमें हर कर्म के बाद जितनी संभावनाएं बन रही थी उन सारी कार्मिक संभावनाओं को ईश्वर जानता है। लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर के 6 काम हैं। पहला काम, ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। दूसरा, सृष्टि का पालन करता है। तीसरा, सृष्टि का प्रलय करता है। चौथा, जीवों को उनके कर्मों का फल देता है। पांचवा, सृष्टि के लिए कानून यानी वेद बनाता है। छठा, मुक्ति का साधन करने वाले जीवों को मोक्ष प्रदान करता है। इन 6 कामों के अलावा ईश्वर संसार का कोई काम नहीं करता। तुम गाने गाते रहो, वो भिखारी गाने गाते ना, क्या कहते हैं? तू 1 पैसा देगा, वो 10 लाख देगा। नहीं देगा, ठेंगा ले ले। उसका काम ही नहीं है, उसका काम नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं? मैं भी कहता था, सब कहते हैं। हम कहते थे आंख बंद करके भगवान फिजिक्स का पेपर निकलवा दे। क्यों निकलवाए वो फिजिक्स का पेपर? उसका काम नहीं है। माएं भी सोचती हैं भगवान मेरे लड़की की नौकरी लगवा दे। इसकी फैक्ट्री चल रही है, ये तुम्हारी नौकरी लगवा देगा। ये इसका काम नहीं है। ये तुम्हारे पुरुषार्थ, तुम्हारे कर्म का परिणाम है। वो तुम्हारे फल की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जो कर्म करते हो उसके फल की रक्षा करता है। ये उसका काम है। इसलिए हम क्या सोचते हैं? हमने ईश्वर को निरा मनुष्य जैसा समझ लिया। ईश्वर को कैसा समझ लिया? मनुष्य जैसा। असल बात यह है जो अदृश्य चीजें हैं उन्हें मनुष्य के रूप में देखने की कोशिश करता है। जैसे भूत प्रेत होते हैं तो भूत दिखाई नहीं देता है, तो भूत किसके देखता है? पुरुष प्रधान समाज में भूत होते हैं सिरकटा सरदार, छलावा, हैं पुरुषों जैसे भूत। और स्त्रियों के समाज में चुड़ैल, डायन होते हैं। सब पुरुष ही हैं। तुम में से कितनों ने आज तक भैंस का भूत देखा? तुमने भैंस के भूत की कहानी सुनी? गधे का भूत सुना? सुअर का भूत किसी को चिपटा हो? बोलो। ततैये का भूत चिपट गया? कौवे का भूत आया हो? कहीं आया? तितली का भूत नहीं। मनुष्य अदृश्य चीजों को अपने रूप में देखने की कल्पना करता है। मानवीय प्रवृत्ति है। वो चीजों को पर्सोनिफाई करता है, उनका व्यक्तिकरण करता है। हम चीजों को व्यक्ति बनाकर देखते हैं। जैसे जल क्या है भाई? जल क्या है? अरे पानी बहता है, ऊपर नदी से बहकर आता है, सारे देश में बहकर चला जाता है, समुद्र में गिर जाता है, जमीन से निकलता है, आसमान से बरसता है। लेकिन जब हम जल के बारे में कहते हैं जल देवता, तो टीवी वाले कैसा जल देवता बनाते हैं? आदमी जैसा। कैसा बनाते हैं? आदमी। और अग्नि देवता
वो भी आदमी का चमकदार सा हो जाएगा थोड़ा, सूर्य देवता उसमें से किरणें सी निकल रही होंगी। ऐसे ही ईश्वर को भी हमने व्यक्ति जैसा समझ लिया है। दक्षिण भारत का ईश्वर काला और उत्तर भारत का ईश्वर गोरा, चाइना का ईश्वर ठिग्गा सा, अफ्रीका का ईश्वर लंबा चौड़ा लैम शैम काला, इंग्लैंड का ईश्वर गोरा गोरा सुंदर सुंदर है। अच्छा, जिनका मन कोमल है उनका ईश्वर कोमल, उनका ईश्वर कैसा? लड्डू गोपाल। अरे हाँ हिलाओ, तुम्हारे तो घरों में रखा होगा। बताओ किस किस के पास लड्डू गोपाल है? हाथ खड़े करो। देखो कई धार्मिक महिलाएं बैठी हैं, बाकी तो सब ये नास्तिक हैं। पूरा हाथ खड़ा करो, पूरा देखो देखो। तो जिनका मन कोमल है उनके घरों में ईश्वर कैसा है? लड्डू गोपाल। और जिनका भयानक मन है उनके घर में रामचंद्र जी कैसा? धनुष बाण ताने हुए। जो जैसा है, जैसा विचार करता है उसने वैसा ईश्वर को घड़ लिया। सबके अपने अपने घड़े हुए ईश्वर हैं और लोग अपने अपने घड़े हुए ईश्वरों से, अपने घड़े ईश्वरों के गुणों के हिसाब से बात करते हैं। समझ में? गुणों को भी हमने अपने आप घड़ लिया है। अच्छा, जब मैं ईश्वर को मनुष्य जैसा मानता हूं तो ये विचार कहां से आया? अभी आचार्य जी एक बात कर रहे थे सनातन की, सनातन धर्म की बात कर रहे थे। ये विचार कहां से आया कि मनुष्य ने ईश्वर को मनुष्य जैसा मानना शुरू किया है? कहां से आया विचार? मैं बताऊं कहां से आया। एक पुरानी फिल्म है, उसका गाना है, याद करो। फिल्म गाना है, ये बड़ी समस्या है मेरे साथ में, गीत भूल जाता हूं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूं मैं तुम्हारी तरह, जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। कोई फिल्म थी दोस्ती, लंगड़े और अंधे की मित्रता थी उसमें, उसका गीत है, ध्यान से सुनो क्या कह रही है दूसरी पंक्ति। जिसने सबको रचा अपने ही रूप में, उसकी पहचान हूं मैं तुम्हारी तरह। यानी अल्लाह ने आदम को अपने रूप में रचा। ये गीत किसने लिखा? मजरू सुल्तानपुरी नाम के एक मुसलमान ने। और गाया किसने? मोहम्मद रफी नाम के एक मुसलमान ने। और ये विचार कहां से आया? ये विचार आया कुरान से। कहां से आया ये विचार? क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम को अपने रूप में रचा। बाइबल में आता है और फिर हमारे यहां भी आ गया, हम सब मानने लगे। टाइम हो गया? हाँ, टाइम हो जाए तो बता देना। टाइम होने पर उसके घर वालों को गंगा जल डालने का अवसर तो मिल जाए। ये विचार कुरान का है, बाइबल का है, हमारा विचार नहीं। हमने ईश्वर को मनुष्य जैसा मान लिया। तो ईश्वर को जो मनुष्य जैसा मानते हैं, 2 हाथ बनाएंगे, लेकिन सोचेंगे मनुष्य से ज्यादा ताकत होती है ईश्वर में, तो कितने हाथ बनाएंगे? 4 बनाएंगे। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। या 8 हाथ बनाएंगे, या 10 हाथ, या 1000 हाथ बनाएंगे। वो मनुष्य को, वो ईश्वर को मनुष्य जैसा देखना चाहते हैं और वैसे ही ईश्वर से कामों की फिर अपेक्षा भी करते हैं। सोचते हैं रावण को मारने के लिए कौन आएगा? भगवान आएगा। कंस को मारने के लिए कौन आएगा? भगवान आएगा। लेकिन क्या राम ने भी ये सोचा था कि रावण को मारने के लिए भगवान आएगा? अगर राम जी ने ये सोचा होता कि रावण को मारने के लिए भगवान आएगा तो रावण मरता? रावण मरता? रावण कभी नहीं मरता। इसलिए बंधुओं, ईश्वर ऐसी सत्ता नहीं है जैसी हमने अपने मन में घड़ ली है। विकास दिव्य कीर्ति जी ने भी ईश्वर की सत्ता को अपने हिसाब से अपने मन में घड़ लिया है और वो ईश्वर को सर्वशक्तिमत्ता को ऐसा मानते हैं जैसे पुलिस आकर बचाती है, जैसे आर्मी आकर बचाती है, ऐसे पुलिस आर्मी सिपाही सैनिक की तरह वो आकर उस लड़की को बचाता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ईश्वर एक अलग प्रकार की सत्ता है और उस सत्ता का कार्य व्यवहार यह है कि वो तुम्हारे किए गए कर्मों की रक्षा करती है, ना वो तुम्हें बचाती है, ना तुम्हें मरवाती है, ना वो तुम्हारे मारने के लिए कोई षड्यंत्र बनाता है, न तुम्हें बचाने के लिए कोई कार्य योजना बनाता है। उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को यदि वो ठीक से समझ लेते तो ऐसी गड़बड़ी ना होती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब है उसे अपने काम करने में किसी साधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे पृथ्वी बनाने में किसी लैब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे सूर्य बनाने के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं पड़ती।
ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन अपने उन्हीं गुणों के साथ सर्वव्यापक है। जो गुण उसके अपने हैं उन्हीं कर्मों के साथ सर्वव्यापक है। इसलिए लड़की गाड़ी में चढ़ी, ये उसका अपना कर्म था। लड़की मरी, ये उसने अपने कर्म का क्या भोगा? परिणाम भोगा। उन गुंडे बदमाशों ने लड़की के साथ दुराचार किया, ये उनका कर्म था, और उसके बाद दुख भोगा, ये उसका परिणाम था। फल नहीं भोगा, अभी फल नहीं भोगा। फल भोगेंगे अगले जन्म में। जो कर्म किया है उसका फल अभी भोगना बाकी है। अभी तो केवल प्रभाव और परिणाम भोगा है। केवल दो चीजें कर्म की इस जन्म में भोगते हैं, एक प्रभाव और एक परिणाम। फल नहीं भोगते, फल भोगेंगे अगले जन्म में। और जब अगले जन्म में जाकर वो फल को भोगेंगे तब जानेंगे कि कितना बुरा किया था। लोग कहते हैं कि याद रहेगा, नहीं, याद नहीं रहेगा। तो याद नहीं रहेगा तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमने बुरा कर्म किया था? अरे भैया, बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो दूसरों के किए जाते हुए कर्म को, कर्म फल को देखकर जान ले कि किस कर्म का क्या फल होता है। स्वयं पर ही भुगत कर कौन जान सकता है? मैं आग में कूदने से मर जाऊंगा, इस बात को भुगत कर कौन जानेगा? वो तो मर गया। वो दूसरे को देखता है कि दूसरा आग में कूदा तो मर गया जलकर, इससे वो सीखता है। इसीलिए वो जानेंगे जरूर कि मैंने जो बुरा काम किया था उस बुरे काम का फल मैं भोग रहा हूं।